का जवाब पहले ही दे दिया है। लोगों के मन में एक उत्साह है, लोगों के मन में ये जानकारी है कि अब उनके सामने एक नया विकल्प बनकर जन स्वराज पार्टी आई है। उन्हें मालूम है कि जिन लोगों ने उनके ऊपर पहले शासन किया, एक को 15 साल दिए, दूसरे को 20 साल दिए, लेकिन फिर भी उनकी आम हालत में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ। शहर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ट्रैफिक का कंजेशन देखें, आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि कितनी बुरी हालत में मुजफ्फरपुर गुजर रहा है। गंदगी एक अलग परेशानी है। अभी मैं आपके उस रास्ते से गुजर कर आया हूँ जहाँ सुना सालों साल में हर रोज पूरा का पूरा रोड पानी से घिरा रहता है, कीचड़ बना रहता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है कि सरकार इतनी छोटी सी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाती? क्या यह अकर्मण्यता नहीं है? क्या यह भ्रष्टाचार की चरम सीमा नहीं है? सब जगह नियम बने हुए हैं। कानून की किताबों में लिखा है कि नगर पालिका को क्या करना है, किस अफसर का क्या अधिकार और क्या कर्तव्य है, लेकिन वो सारी चीजें केवल किताबों और कॉपियों में रह जाती हैं, रजिस्टर में छुपी रह जाती हैं। जमीन पर आपके और हमारे सामने जो जिंदगी आती है वो इतनी खराब है कि बहुत सारे लोगों को इसकी तुलना नरक से भी करनी पड़ती है। वो बदलाव जन स्वराज के रूप में आपके सामने आने वाला है। आर्थिक व्यवस्था जन स्वराज शुरू से कहती आ रही है कि अगर आर्थिक व्यवस्था बिहार की बदलनी है तो उसकी शुरुआत शिक्षा और रोजगार से होनी चाहिए। अगर हमने जन्म से 15 साल की उम्र तक के बच्चों को अच्छी मुफ्त शिक्षा का इंतजाम कर दिया और 15 से बड़े बच्चों का, 15 साल से बड़े बच्चों का, युवाओं का, आदमियों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर दी, तो देखिए कुछ ही सालों में बिहार की अर्थव्यवस्था कैसे बदलना शुरू हो जाती है। शुरुआत वहीं से होनी है, लेकिन उस नींव पर जो इमारत बनेगी उसकी बात हम नींव डालने के बाद करेंगे। और नींव के पत्थर, उसकी क्या नीति होनी चाहिए और उन नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या योजनाएं होनी चाहिए, वो सब जन स्वराज ने बना लिया है, जो आपके सामने हमारे शपथ पत्र के रूप में जल्दी ही आए। और सुबह से ही ये मुजफ्फरपुर विधानसभा की कलई जो है वो सामने खुल गई, जब हम लोग अपने आदरणीय बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पण करने गए तो हमारा स्वागत कीचड़ और नाले के पानी में किया। उस भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने जो जल जमाव है वो मुजफ्फरपुर के हालात को भी बताती है। तो हम लोग कीचड़ में पैर रखकर टीचर्स में उतरकर हम लोगों ने आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का पुष्प से अर्पण किया। उस पर हम लोगों ने फूलमाला चढ़ाई और उसके बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों से जैसे भाड़ीपुर, दिल्ली चट्टी, ब्रह्मपुरा, बीबीगंज, सिकंदरपुर कुंडल होते हुए हम लोग आश्रम घाट तक पैदल चले और आश्रम घाट तक जाने के क्रम में इस शहर की सबसे गरीब बस्ती तक हम लोगों ने अपनी पूरी टीम को जमीन पर उतारा और आदरणीय मनोज भारती जी से रूबरू कराया कि कितनी गरीबी 2025 में आज भी मुजफ्फरपुर में है। इतने खराब हालात में
हमारे लोग रह रहे हैं। और जो जल संपदा है मुजफ्फरपुर को जो सींचती है वो बूढ़ी गंडक, उसका कितना बुरा हाल है। छठ मात्र 2 दिन आगे है, संजिया अगर परसों होगा, और छठ घाट की हालात जो है वो बिल्कुल खराब है। और पानी चूंकि तुरंत यहाँ से अभी तुरंत निकला है, मुश्किल से 15-20 दिन पहले पानी थी वहाँ तक, तो उसकी साफ सफाई भी अभी पूर्ण रूप से हुई नहीं। तो आदरणीय मनोज भारती जी ने कहा कि इस नदी को मुजफ्फरपुर के लिए सम्मान का निर्माण किया जा सकता है। इस नदी से गाद हटाकर इसकी चौड़ाई को थोड़ा बेहतर करके दोनों तरफ तटबंध बनाकर और एक बढ़िया रिवर फ्रंट बनाकर यहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बढ़ाया जा सकता है। तो आप देखिए कि पिछले 35-40 सालों से इसी नदी के ऊपर एक पुल जो जीवन रेखा जैसी बनी हुई है, क्योंकि एकमात्र मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सेवा जो उधर है, तो एकमात्र पुल वहाँ है। और उस पुल पर एक दूसरा पुल पिछले 8 सालों से बन रहा है, उस पर अभी तक आवागमन शुरू नहीं हुई है। तो पुल का निर्माण हमारे लिए एक संघर्ष का विषय बना हुआ है। साथ साथ उस जल संपदा का जो मुजफ्फरपुर के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, उस नदी का जो एक टूरिज्म का हॉटस्पॉट बन सकता है, उसके लिए आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और आदरणीय मनोज भारती जी ने वहाँ आधा 1 घंटा बिताते ही ऐसी बातें कहनी शुरू की। तो ये